बचपन में खो गई थी। बस्कट लेने घर से निकली और गली भूल गई। उम्र 3.5 साल थी। रोती रोती घर से दौड़ निकल गई। उम्मी सो रही थीं। हमेशा उनके साथ बस्कट खरीदने जाती थी। इस रोज माँ का पर्स सामने पड़ा था। खोला तो रुपए नजर आ गए। एक नोट मुट्ठी में दबाया और दरवाजा खोल कर निकल पड़ी। उसके बाद असल माँ, बाप, घर जो मेरा अपना था, सभी माजी का हिस्सा हो गए। न जाने कैसे एक औरत मिल गई और रो रो कर हलकान होती बच्ची से पूछा, क्यों रो रही हो? माँ बाप घर बार के बारे सवाल गए। मैं कुछ न बता सकी। नोट अभी तक मेरी मुट्ठी में दिया था। वो समझ गईं कि गुम गई हूँ। सुबह की निकली थी, अब शाम होने आई थी। वो मुझे अपने घर ले आए, खाना खिलाया, प्यार किया। थकी हुई थी, जल्द ही सो गई। सुबह उठी तो न वो घर था, न वो आंगन जहाँ रहती और खेलती थी, और न वो सूरतें थीं जो इस घर में मेरे साथ होती थी। रफ्ता रफ्ता माँ बाप बहन भाई भुला दिए। मुझे अपने साथ लाने वाली ने यकीनन मेरे माँ बाप को ढूंढा होगा। मैंने अपना नाम रोशी बताया। असल नाम किया था, वो भी याद न रहा। इन नए लोगों के घर में गविया मेरा दूसरा जन्म था। उनकी 2 बेटियां वफात पा गई थीं, फिर औलाद न हुई। मेरा उन्हें यूं मिल जाना गविया उनकी दुआओं का थमर था। गर्चा ये गरीब ये लोग थे, मगर मुझे नाजुनाम से पाला। जब मैं 11 बरस की हुई तो उम्मी बीमार रहने लगे। डॉक्टरों का इलाज जारी था, मगर माँ को ये वहम था कि वो अब ज्यादा न जिएंगी। यही मजबूरी थी जिसने मुझे वक्त से पहले दुल्हन बनने पर मजबूर कर दिया। जिस डॉक्टर से वालिदा का इलाज हो रहा था, वहाँ एक बड़ी उम्र के आदमी आया करते थे, जिनका अपना छोटा सा मेडिकल स्टोर था। वो दवाएं पहुँचाने अस्पताल आते थे। अबा जान से उनकी सलाम दुआ हुई। नाम उनका कमर था। तब वालिद साहब उन्हीं के मेडिकल स्टोर से दवाएं लेने लगे। अगर रिश्ता ठीक हो तो बात कर लें, लेकिन हमारी खुशबख्त तो अभी 12 साल की भी नहीं है। नहीं है तो क्या हुआ, हो जाएगी कुछ दिनों में। रिश्ता पहले से तय कर लेने में तो कोई हरज नहीं। 2-3 साल तक मंगनी रहेगी, फिर शादी कर देना। अबा को माँ की ये बात ठीक लगी।